हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, यदि कुछ करने से आपके सपने साकार होते हैं, जो आपने चाह रखा है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो क्यों ना कुछ करा जाए। यदि आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने धीरे धीरे 20-22 दिन में हमने अपनी लूसेंट पूरी कर चुके हैं और आज का हमारा 22वां दिन है। लगभग जो आपकी पुरानी वाली लूसेंट है उसमें लगभग 320-330 पेज है और जो नया एडिशन जो अभी आया है उसमें थोड़े कुछ ज़्यादा है। तो हम लगभग 4-5 दिन और पढ़ेंगे या फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा बहुविकल्पीय होंगे वो पीछे वाले, तो हम उनको अभी 3 से 4 दिन और देंगे। फिर उसके बाद हम मैथ अपना स्टार्ट कर देंगे और मैथ का भी इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो हमने कितनी जल्दी 20-22 यानी 25 दिन में अप्रोक्सीमेट हमने एक पूरी बुक ख़त्म कर चुकी, जो कि बेसिक बुक है। और जो बच्चा सबसे हार्ड मानता है कि लूसेंट लूसेंट पढ़ना एक महाभारत है, वो हमने लगभग 25 दिन में पढ़ चुके होंगे। तो जब हम करने बैठते हैं दोस्तों, तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। मान लिया तो हार, या ठान लिया तो जीत है। यदि आपने ठान लिया कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मुझे पढ़ना है, और यदि हम इस तरीके से लगे रहे कि हमने ठान लिया है कि जॉब लेनी है और हमें मेहनत करनी है, तो उस तरीके से दोस्तों कोई भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं है और हम इजीली जो भी हमें जो प्राप्त करना है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। जैसे कि आज का हमारा 22वां दिन है और हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। 15 पेज से जो है डेली का होता है और आज का हमारा जो पेज नंबर रहेगा वो 216 से और 230 पेज तक का रहेगा लगभग। हमने क्योंकि 215 तक हमने कल जो है पढ़ चुके हैं और ये हमारा कल का टारगेट है। तो आप सब ने भली बात ही पढ़ भी रहे होंगे। हो सकता है कोई 15 ना पढ़ के 14 पेज पढ़ रहा हो, कोई 16 भी पढ़ रहा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने ठाना है। क्योंकि आपने एक टाइम आपकी जो बैठने की क्षमता बनी है कि हाँ मैं 10 घंटे या 8 घंटे बैठ के कंटिन्यू जीएस पढ़ सकता हूँ, और आपने ठान भी लिया है। तो इस तरीके से जब हम करते रहेंगे चीज़ों को तो बहुत आसान लगने लगेगा। फिर हम इसी तरीके से 15 से 20 दिन में हम मैथ करेंगे, फिर 15 से 20 दिन में हम रीजनिंग करेंगे और लगभग हमारा यानी कि 2 महीने अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, 2 से ढाई महीने हम एक बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम 2 महीने के अंदर फिर हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। फिर जब हम तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तब हम इसके नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। और नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती, उसको आप हाईलाइटर करते रहिए। और जब हम इतनी बार मल्टीपल बार जब हम एक बुक को पढ़ लेंगे तो कोई भी डाउट आपके, मैं तो मानता नहीं कि आपके क्लियर कोई भी बचेगा। आप सिर्फ ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे बार 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 बार, और एग्ज़ाम जैसे ही आप एग्ज़ाम आप के करीब आएंगे और आपकी बेस्ट तैयारी होगी, जो कि मैथ रीजनिंग जीएस हो, आपका पेपर एकदम 80+ का स्कोर होगा। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बहुत सारा त्याग भी करना पड़ेगा। जो शादी का अब सीज़न आ रहा, शादी भी छोड़नी पड़ेगी बहुत सारी, कि ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती है। और थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेज भी करना पड़ेगा। जो हम इधर उधर जो है खड़े होकर या फिर फालतू का जो टाइम वेस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें सबसे बेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम पे जो क्विज आते हैं बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म में, जो क्विज देते हैं, जब आप थक जाओ, शाम का टाइम खड़े हो, तब आप अपने कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट लगाए, यानी कि उसमें जो क्विज आते रहते हैं क्विज लगाइए। तो आपको जितना भी है मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दीजिए, और जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आप 100% आपकी सिलेक्शन होगा, आपका नाम होगा हर एक लिस्ट में, फिजिकल की हो, मेडिकल की हो, चाहे रिटर्न की हो और या फाइनल की हो, हर लिस्ट में आपका नाम मिलेगा। और एक एग्ज़ाम में नहीं, आप मल्टीपल एग्ज़ाम क्लियर करोगे और जिसमें आपको जाना है उसमें जाइए। लेकिन मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, यही तरीका है मेहनत करने का और यही समय है। और जो मौसम भी सही हो रहा है और अभी जो ठंड आ रही है तो पढ़ने में भी अच्छा खासा मन लगेगा। क्योंकि जो गर्मी में तो फिर भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा परेशानी होती है कि भाई नहीं पढ़ा जा रहा, गर्मी है। अब तो सर्दियों का मौसम आने लगा, बैठ भी सकते हो आराम से। और जब आप लाइब्रेरी जाते हो सुबह से शाम तक, और रात में भी कोशिश करो कि आप पढ़ने की कोशिश करो कि आप 8 बजे तक फ्री हुए खाना खा के, और जो घूम भी लिए थोड़ा सा, फिर आप लगभग 10 जो है 8 बजे से 10 बजे तक फिर एक से जो है ना अपना टाइम लगाइए और उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो हमारा जो आज का टारगेट है लूसेंट का, वो है 200 जो है पेज नंबर 316 से 330 तक, और एक मैथ की जो वीडियो और एक रीजनिंग की। तो ये हम कंप्लीट कर रहे होंगे। और जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो हिंदी भी साथ के साथ, यानी कि जो 8 बजे के बाद अपनी एक क्लास हिंदी की भी ले लें, ताकि आपकी हिंदी भी जो है कवर होती रहे। तो हम इस तरीके से मैनेज करेंगे। प्लस फिर हम जो है अभी जो 4-5 दिन और लगेंगे, क्योंकि इसमें जो भी बचा हुआ है किसी का, और उसको हम पूरा रिकवर कर लेंगे। और वो भी साथ में आ जाएंगे, फिर हम मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में।
कि किस तरीके से हम बेसिक से और एडवांस तक पहुँचेंगे। और जो हमें लगभग बेसिक की तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जो हम शॉर्ट जो है ना शॉर्ट तरीके और भी विभिन्न जो हम शॉर्ट से शॉर्ट जो है ना कैसे कर सकते हैं। जब आप जो है ना बेसिक मल्टीपल बार कर लोगे तो शॉर्ट्स जो है अपना आप बना लोगे कि हाँ मुझे तो ये चीज़ें मेरी कैलकुलेशन माइंड में हो गई और अब मैं तो ये सवाल तो ऐसे ही हो गया। विदाउट पेन चलाए आप बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि आप करते जाओगे। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।